हेलो डियर स्टूडेंट। आप लोग कैसे हो? आप लोगों को बता दूं कि ये हमारा प्रतिशत का पार्ट सेकंड है। और पार्ट सेकंड में हम लोग जानेंगे कि 12/40 के समतुल्य क्या है। 12/40 के समतुल्य क्या है? 60%, 40%, 30%, 45%। देखिए यहाँ पर क्या दिया, 12/40 के समतुल्य बताना है क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रतिशत में सभी आंसर दिए हैं। तो मतलब कि अब इतना कॉमन सेंस हम लोगों को समझ जाना है कि ये जो 12/40 है इसको हमको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। तो अब किसी भी संख्या को कन्वर्ट करने के लिए प्रतिशत में हम क्या करते हैं, 100 से गुणा। किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो 12/40 को प्रतिशत में बदलना है हमको। अब समझ लीजिए, यहाँ पर 12/40 लिखेंगे और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। 100 से गुणा करेंगे तो देखिए 1 0 0 से कट जाएगा। ठीक, अब देखिए ये 4 है, 4 एकम 4, 4 12 को काटेगा 3 बार में। 4 के 4 4 दुनिया 4 3 12। 4 खुद को एक बार में काटा और 12 को 3 बार में काटा। नीचे एक बचा, एक का मतलब कुछ नहीं होगा। और इधर बचा कितना, 3। और इधर बचा कितना, 100 का 1 0 कट गया तो बचा कितना, 10। और 3 गुणे 10 हो गया, तो 3 का गुणा 10 में करेंगे तो 3 दहा में 30। और हमें प्रतिशत में बदल रहे थे, 100 से गुणा किए थे, तो इस नाते यहाँ पर प्रतिशत लग जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 30%। 30% कहाँ है भैया, सी ऑप्शन में है। तो सी ऑप्शन वाला हमारा राइट आंसर यानी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। 48/50 को प्रतिशत के रूप में लिखे। 48/50 को प्रतिशत के रूप में लिखना है। तो अब देखिए प्रतिशत में बदलने के लिए अब सीधा सीधा 100 से गुणा करते हैं, तो 48/50 लिख दिए हम लोग। ठीक है, अब इसको 100 से गुणा करेंगे तो अब ये प्रतिशत में बदल जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर भी कट रहा है, 0 से 0 काट दीजिए। अब देखिए 5 से 48 नहीं कटेगा, 5 से 10 कट जाएगा, आराम से कट जाएगा। तो इसको काटिए, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2 बार में कटा। और इधर बचा कितना, 48 बचा। इधर बचा कितना, गुणे 2, 48 गुणे 2। अब 48 का 2 में गुणा करना है तो करेंगे हम लोग। 48 का पहले 8 बार, 2 का 8 बार पहाड़ा पढ़िए। 2 8 16, 16 को 4 हाथ में लगा 1। अब 2 का पहाड़ा 4 में, 2 चौक को 8, 8 1 16 का 1 हासिल 9। ठीक है, 96 आ गया। 96 किसमें आएगा, प्रतिशत में आएगा। किसमें, प्रतिशत में। तो ये कहाँ है, 96 डी ऑप्शन में। तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हाँ तो फ्रेंड्स, अब हम लोगों के सामने अगली सवाल खुल गई है। तो अगली सवाल बहुत ही अच्छी सवाल है, इसको ध्यान से करिएगा आप लोग। थोड़ा सा देखिए ध्यान से। किसी कक्षा में 45 लड़के, कितने लड़के, 45 लड़के और 30 लड़कियां हैं। 30 लड़कियां हैं, लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात करें। लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात करें बोला है ना। ठीक है, लड़के कितने हैं, लड़कों की संख्या कितनी है, लड़कों की संख्या 45 है। अब देखिए लड़कियों की संख्या कितनी है, लड़कियों की संख्या कितनी है, 30 है। तो कुल बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी, जोड़ दीजिए, इसको ऐड कर दीजिए। 5 हो जाएगा, यहाँ पर 4 और 3 मिलकर 7 हो जाएंगे, 75। कुल बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी, 75। जब कुल बच्चों की संख्या 75 हो गई तो यहाँ पर पूछा क्या है कि लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लड़कियों का प्रतिशत पूछा है, तो लड़कियों का प्रतिशत निकालने के लिए कुल बच्चों की कितनी संख्या है, 75। और इसमें केवल लड़कियों का पूछा है, तो लड़कियां कितनी है, 30 है। तो 30 लिख दीजिए ऊपर। नीचे कुल बच्चों की संख्या रहनी चाहिए। ठीक है, ऊपर जिसका प्रतिशत पूछा है, लड़कियों का पूछा है तो लड़कियों का लिख देंगे। और प्रतिशत निकालने के लिए अभी देखें 100 से गुणा किया जाता है, तो 100 से गुणा कर दीजिए। अब देखिए काटिए इसको। अब देखिए 25 से काटना आता है तो काट दीजिए। ठीक है, हम 25 से नहीं काट रहे हैं। 25 से 75, 25 चौको 100, आराम से कट जाएगा, लेकिन 5 से काट रहे हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये 7 है, तो 5 एकम 5 जाएगा। ठीक, यहाँ पर 2 बचेगा और यहाँ 5 है, तो 2 और 5 है, 25 हो गया। तो 5 25 25 हो जाएगा, तो ये 15 हो गया। फिर इसको हम 5 से काट दे रहे हैं। 5, ये पहले 100 में 10 को काटेंगे, तो 5 दूना 10 और ये 0 लिख देंगे, इसको 20 हो गया।
ठीक, अब इस 15 से 30 को आप लोग तो आराम से काट देंगे। 15 दूना 30 आता ही है आप लोगों को पहाड़े में। 15 एकम 15, 15 दूना 30, नीचे 1 हो गया, मतलब कुछ नहीं। ऊपर क्या क्या बचा, देखिए इधर 2 मिला हमको, इधर कितना मिला, 20 मिला। कितना मिला, 20 मिला। 2 और 20 का गुणा करेंगे, 20 दूना 40%। तो लड़कियों का कितना प्रतिशत आएगा, 40%। ये लड़कियों का प्रतिशत है, गर्ल का है, GIRL, गर्ल लिख दे रहे हैं, ठीक है। लड़कियों का परसेंटेज कितना है, 40। ठीक है, अब इसका अगला वाला सवाल तो और भी बढ़िया है। देखिए, किसी विद्यालय में 500 छात्र हैं, किसी कारणवश 125 छात्र, कितने, 125 छात्र अनुपस्थित। अनुपस्थित का मतलब होता है कि वो क्लास में नहीं आए हैं, घर पर बंक मार लिए, ठीक है। तो 125 छात्र अनुपस्थित होते हैं, तो कक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित हैं। उपस्थित छात्रों का प्रतिशत पूछा है, उपस्थित छात्रों का प्रतिशत पूछा है। और कक्षा में ध्यान दीजिए, कुल 500 छात्र है, 125 छात्र अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। 125 छात्र अनुपस्थित होते हैं। टोटल कितने छात्र है, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 500, 500, ठीक है। अब्सेंट स्टूडेंट कितने हैं, अब्सेंट मतलब अनुपस्थित, ठीक है। अनुपस्थित स्टूडेंट कितने हैं, 125। तो उपस्थित कितने होंगे, अब 5, तो कुल में से जितने लोग नहीं आए उतने को अगर हम घटा देंगे तो उपस्थित की संख्या आ जाएगी, मतलब कि जो प्रेजेंट है उनकी संख्या आ जाएगी। तो अब देखिए 10 में से 5 जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ बचेगा 9, 9 में से 2 जाएगा, 7 आ जाएगा। यहाँ बचेगा 4, 4 में से 1 जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना, 375 छात्र उपस्थित हैं। प्रेजेंट कितने छात्र, प्रेजेंट कितने छात्र हैं, उपस्थित कितने छात्र हैं, 375 छात्र उपस्थित हैं, ठीक है। तो अब देखिए इनका प्रतिशत अगर हमको निकालना होगा, तो देखिए टोटल छात्रों की संख्या हम पहले लिखेंगे नीचे, ठीक। और उपस्थित छात्रों की संख्या का पूछा है ना, उपस्थित, तो उपस्थित कितने छात्र हैं, 375। तो ऊपर अंश में लिखेंगे 375, और इधर पर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यों, क्योंकि हमको प्रतिशत निकालना है, ठीक है। अब देखिए 0 से 0 कट गया, इस 0 से 0 कट गया, इधर कुछ नहीं बचा, ठीक। और इधर नीचे 5 बचा है, तो 5 से काट देंगे इसको, 5 एकम 5 हो गया, 5 7 35, 5 7 35 होता है। 37 को काटे हम, 37 में 7 बार गया भाग, 5 7 35, और 37 में अभी 2 बचा है, ठीक है। 2 और इधर 5 है, कितना मिलकर हो गया 25, और 5 25, 25 कितना आ गया, 75। कितना आ गया, 75। तो इधर कुछ नहीं है बचा, मतलब कि 75 गुणे 1 यानी 75 1 75। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 75% छात्र क्या हो जाएंगे, प्रेजेंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, प्रेजेंट हो जाएंगे, ठीक है, उपस्थित हो जाएंगे। 75% छात्र उपस्थित हो जाएंगे, ठीक है।